अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अली नाज हाजिर है आज आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है मर्ज हैज़ का तकलीफ के साथ आना या कम आना, या दूसरे लफ्ज़ों में डिस्मेनोरिया है। ये ख़वातीन का अहम तरीन मसला है। बहुत सी ख़वातीन इस मर्ज़ में मुब्तला हैं जो कि उनकी तकलीफ़ का बाइस बनता है। आज मैं आपको इसके मुतल्लिक तफसीलन बताऊंगा, इसके असबाब, इसके अलामात और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो आपको मैं इस वीडियो के आखिर पर बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हैज़ तकलीफ के साथ जिन औरतों को आता है वो इस मसले की वजह से काफ़ी परेशान रहती हैं। इस मर्ज को, डिस्मेनोरिया को 4 अक़साम में तकसीम किया गया है। पहली किस्म जो है वो है इज्तिमाई खून या रहम का वर्म। इस मर्ज में ख़वातीन के रहम में खून का इज्तिमा हो जाता है और फिर उसके साथ वर्म हो जाता है, जिस वजह से उन्हें तकलीफ होती है और ब्लीडिंग कम होती है। ये मर्ज ज़्यादातर मोटी ख़वातीन को होता है या उन ख़वातीन को होता है जो बहुत मुरगन ग़िज़ाएँ खाती हैं और हर वक्त बैठी रहती हैं। दूसरी किस्म जो है वो है असबी कमज़ोरी। असबी कमज़ोरी की जो शिकार ख़वातीन होती हैं उनमें ये मर्ज होता है। इसमें ज़्यादातर दुबली पतली ख़वातीन हैं जो कि किसी मर्ज की वजह से कमज़ोर हो जाती हैं या लाग़िर हो जाती हैं, तो फिर उन्हें ये मर्ज लाहक हो जाता है। या वो ख़वातीन जो कि खून की कमी का शिकार होती हैं तो वो असबी कमज़ोरी का शिकार होकर इस मर्ज में मुब्तला हो जाती हैं। तीसरी किस्म जो है वो है रहम का तशन्नुज। इसमें ख़वातीन को इंतहाई तकलीफ होती है पेट के निचले हिस्से में। रहम के तशन्नुज की वजह से रहम में सोजिश हो जाती है और ब्लीडिंग कम आती है। चौथी किस्म जो है वो है रुकावट या रहम की वर्म। इसमें ख़वातीन के रहम में वर्म हो जाती है या किसी वजह से रहम का मुंह बंद होने की वजह से रुकावट हो जाती है, या एक रसोली की वजह भी है। बाज़ ख़वातीन में रसोली हो जाती है, उस वजह से रहम का मुंह बंद हो जाता है या बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें इस मसले से दो चार होना पड़ता है। अब मैं आपको इसकी अलामात बताता हूँ। सबसे बड़ी अलामत जो है वो ये है कि ज़्यादातर ख़वातीन जो इस मर्ज में मुब्तला होती हैं वो कब्ज़ का भी शिकार होती हैं। वो ख़वातीन जो इस मर्ज में मुब्तला होती हैं उनके पेट के निचले हिस्से रहम के मकाम पर इंतहाई तकलीफ होती है और पेट में कांटेदार दर्द होता है और इसके साथ कमर में शदीद दर्द होता है।
मेंसेस के शुरू होने के पहले दिन से लेकर मेंसेस के इख्तिताम तक वो तकलीफ में मुब्तला रहती हैं। ये इसकी मेन अलामात हैं। अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताता हूँ। इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहली दवाई जो है वो है पलस्टीला, जो कि क्यू में इस्तेमाल कराई जाती है, 3X में भी इस्तेमाल कराई जाती है। इसके साथ सेमिसिफ्यूगा है जो कि 1X में इस्तेमाल कराई जाती है, और इसके अलावा एपिस मेलिफिका है जो 30 में या 3X में इस्तेमाल कराई जाती है। होम्योपैथिक एक बेहतरीन तरीका इलाज है जो कि अलामात के तहत किया जाता है। इसके अलावा दीगर अद्वियात जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इस मर्ज के लिए अलामात के तहत इस्तेमाल कराई जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।